ट्वेल्थ सीबीएसई अपने पास में अपना जो टॉपिक चल रहा था वो पैराबोला चल रहा था। इससे पहले मैं आप लोगों को टेंजेंट लाइन के बारे में बता रहा था। क्या होती है टेंजेंट लाइन, मैंने आप लोगों को बताई थी कि ये अपनी इस पॉइंट पर अपन टेंजेंट लाइन निकालनी मैंने आप लोगों को सिखाई थी। आज जो अपन सीखेंगे उसका नाम है नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करना। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है या फिर नॉर्मल की फाइंड करना। तो नॉर्मल होता क्या है, जो टेंजेंट लाइन है, जैसे मान लो ये टेंजेंट लाइन है अपने पास में, ठीक है, तो नॉर्मल होता क्या है, इस टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर कोई लाइन, इस टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर कोई भी लाइन क्या कहलाएगी मेरी नॉर्मल। क्या कहलाएगी मेरी नॉर्मल लाइन कहलाएगी। कौन सी लाइन कहलाएगी मेरी नॉर्मल लाइन। तो देखो एक जो सबसे इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो ये बोलता है कि आपको टेंजेंट लाइन निकालना मैंने इजीली सिखा दिया अभी कि टेंजेंट लाइन कैसे निकालते हैं। मान लो आपके पास टेंजेंट लाइन आ गई y इजिकल टू m1x प्लस c, ये टेंजेंट लाइन आ गई आपके पास में। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन चाहिए मेरे को, यही तो चाहिए। तो इसके परपेंडिकुलर देख लो, आप जानते हो दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो m1 m2 इक्वल टू -2। तो यहां से m1 मेरे को गिवन है तो m2 क्या हो जाएगी -1/m1। ये m1 फाइंड हो गई तो y इक्वल टू m2x प्लस c, यहां पर m2 की वैल्यू पुट कर देंगे, अपने पास में टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। और जो c फाइंड करना है वो c अपने को क्या हो जाएगा फाइंड हो जाएगा। तो ये तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आप कैसे भी करके टेंजेंट लाइन निकाल लो। और टेंजेंट लाइन निकालने के बाद में अपन क्या कर लेंगे, इसका वो फाइंड कर लेंगे, क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। अब देखो इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं अपने पास में। पहला कॉन्सेप्ट यह है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ पैराबोला। कौन सा पैराबोला, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एट पॉइंट p x1 y1। ये मान लो आपके पास में कोई पैराबोला है, ये मान लो कोई पैराबोला है आपका, और यहां पर कोई पॉइंट है p। कौन सा पॉइंट, x1 और y1। तो इस पॉइंट पर हमें को क्या फाइंड करना है, नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इस पॉइंट के ऊपर देखो टेंजेंट लाइन पास होगी, जानते हो आप अच्छे से, और इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल लाइन भी क्या होगी, पास होगी। तो एक लाइन की इक्वेशन जो x1 y1 से पास हो तो उसकी इक्वेशन होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। आपके पास y1 और x1 क्या है, गिवन है, आपको क्या फाइंड करना है, सिर्फ और सिर्फ m। अब m कैसे फाइंड होएगा वो बताता हूं मैं आपको। m फाइंड करने के लिए आप क्या करना, वी नो दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax अपने पास पैराबोला की इक्वेशन है। अगर कोई इक्वेशन से मेरे को m फाइंड करना है तो मैं क्या करूं, उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या कर दूं, x कर दूं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या कर दूं, x कर दूं। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 2y dy बाई dx, और ये हो जाएगा 4a। यहां से आपको एक चीज फाइंड होएगी, वो क्या फाइंड होएगी, तो देखो इसको मैं 2y, इसको मैं m बोल दूं m, और ये हो जाएगा 4a। तो m बराबर क्या आएगा, 4a अपॉन 2y, कैंसिल आउट करो तो कितना बचेगा, m की वैल्यू कितनी बचेगी अपने पास, m इज इक्वल टू 2a अपॉन y। ये m की वैल्यू फाइंड होगी तो इक्वेशन क्या फाइंड होगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या फाइंड हो जाएगी आपके पास में। ये इंपॉर्टेंट है कि y माइनस y1 इज इक्वल टू 2a अपॉन y x माइनस x1। अरे सॉरी, ये आपको जो m फाइंड हुई है, ये m किसकी है, टेंजेंट की। ये m किसकी फाइंड हुई है आपको, टेंजेंट की। आपको m किसकी चाहिए, नॉर्मल की। तो आप जानते हो m टेंजेंट और m नॉर्मल बराबर -1। क्यों, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे के हैं परपेंडिकुलर। तो यहां से m नॉर्मल क्या हो जाएगा आपके पास में, ये यहां पुट कर दो तो -y1 अपॉन 2a। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन अपने पास क्या फाइंड हो जाएगी, देखो फाइंड करते हैं अगर अपन, इक्वेशन क्या फाइंड हो जाएगी, अब यहां कर लो इसको, इक्वेशन फाइंड हो जाएगी आपके पास में y माइनस y1 इज इक्वल टू -y1 अपॉन 2a x माइनस x1। अब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ x1 और y1 की वैल्यू पुट करनी है जो उसने दे रखी होगी। तो देखो ये तो एक पहला आर्टिकल हो गया कि x1 y1 मेरे को दे रखा है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड करना है। मान लो आपको पॉइंट दिया हुआ है 2 और 3, अब फाइंड करना है आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो आप करोगे y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2, a दे रखा होगा उसने, मान लो y स्क्वायर बराबर 8x है, तो 4a बराबर 8, तो a बराबर कितना हो गया 2। तो यहाँ पुट कर लो 2 इंटू x माइनस 2, यहाँ से पुट कर दो और यहाँ से निकाल लो इसको, y माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, -3 अपॉन 4 x माइनस 2। इससे क्या फाइंड कर लेंगे अपन, इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो चलो ये तो तरीका कब हुआ, जब मेरे को पॉइंट p दिया हुआ x1 y1। अगर मेरे को पॉइंट p
पैरामीट्रिक दिया हुआ हो तो कैसे करेंगे, तो भी एक यही तरीका है। देखो अगर पैरामीट्रिक दिया हुआ है, अगला आर्टिकल मेरा क्या हो गया कि मान लो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अगर मेरे को क्या दिया हुआ हो, पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई है। देखो अभी तो क्या थी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अभी क्या निकल के आई थी मेरी, y माइनस वाई वन इजिकल टू माइनस वाई वन अपॉन 2a x माइनस x1। कब, जब मेरे को पॉइंट P दिया हुआ हो x1 और y1। ये तो तब था भी जब क्या दिया हुआ मेरे को, पॉइंट P दिया हुआ x1 और y1। अब मैं फाइंड करूंगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अगला टॉपिक है मेरे पास में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल व्हेन नॉर्मल ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। आपके पास दूसरा पैराबोला दिया हुआ हो तो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। वाई एट पॉइंट P a t स्क्वायर और 2at, बस यही तो है आपके पास में। अब आपको वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू क्या होगी, y माइनस वाई वन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप निकाल चुके हो, ठीक है। y माइनस वाई वन, ये है y1 अपॉन 2a x माइनस x1, ठीक है। तो y माइनस वाई वन कितना हो जाएगा 280 माइनस फिर y1 की वैल्यू पुट कर दो 280 अपॉन 2a, ठीक है। तो देखो क्या था, x माइनस 80 स्क्वायर, 2a से 2a कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया y माइनस 280 और ये हो गया माइनस 2tx प्लस 2 भी कैंसिल हो गया माइनस tx प्लस 80 की क्यूब। यहाँ से इसको लिख लो y इजिकल टू, ये हो जाएगा y इजिकल टू माइनस tx प्लस 280 माइनस प्लस 80 की क्यूब। ये इक्वेशन हो गई ऑफ नॉर्मल, कब, पैरामीट्रिक फॉर्म में। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामीट्रिक फॉर्म हो गई। कौन सी फॉर्म हो गई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामीट्रिक फॉर्म हो गई। क्या हो गई, y इजिकल टू माइनस tx प्लस 280 प्लस 80 की क्यूब। मैंने आपको तरीका बता दिया, एक तो P x1 y1 दिया हुआ हो, या फिर एक P दिया हुआ हो आपको, एक P दिया हुआ हो आपको पैरामीट्रिक में। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर मेरे को मान लो m दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो, एक क्या नाम है स्लोप दिया हुआ हो, तो कैसे फाइंड करेंगे अपन, तो कैसे फाइंड करेंगे। देखो भाई कि मान लो कोई भी इक्वेशन है आपकी, ठीक है, उसकी आपको m दे रखी है, क्या दे रखी है आपको, m दे रखी है। आप लिखोगे भाई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax व्हेन स्लोप m इज गिवन। स्लोप m मेरे को दे रखा है तो करना है, ठीक है। अब इसमें भी देखो क्या होगा, अब देखो स्लोप अगर m गिवन है तो देखो इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1। आपको m गिवन है, आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, y1 और x1। y1 x1 आप कैसे फाइंड करोगे, तो आप जानते हो, देखो m फाइंड करने के लिए आप क्या कर लोगे, देखो आप जानते हो, इसको मैं लिखता हूँ 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 4ax। अब ये पॉइंट भी तो है जिससे सेटिस्फाइड होएगा भाई, यहाँ से 2 से 4 गया 2 टाइम, तो m हो गया यहाँ से 2ax1 अपॉन y1, ठीक है। यहाँ से अगर आप m आपको गिवन है तो m में ले आओ, y1 इज इक्वल टू होगा 2ax1 dy बाई dx, 2am हो जाना चाहिए था यहाँ से 2y, अच्छा सॉरी यहाँ से देख लो भाई, ध्यान से देख लो। इसको करेंगे x के डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा 2y dy बाई dx और ये हो जाएगा 4a, 2 से ये कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 2a अपॉन y, ठीक है। इसको y1 मान लो, यहाँ से y1 इधर ले आओ तो ये जाएगा 2a अपॉन m। ये y1 की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू इसके अंदर सेटिस्फाइड करवा दो, ये y की वैल्यू इसके अंदर सेटिस्फाइड करवाएंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास में 4a स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर बराबर 4ax, a से a कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा मेरे पास में 2a अपॉन m आ जाएगा।
यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, a अपॉन एम स्क्वायर। यहाँ से x बराबर आ जाएगा a अपॉन एम स्क्वायर आ जाएगा अपने पास में 2a अपॉन एम। देखो भाई, इसको पूरे को ही अपन ने गड़बड़ कर दिया। कैसे गड़बड़ कर दिया वो देखते हैं अपन ध्यान से शुरू से इसको, कि मेरे को इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी थी पैराबोला की, जब y स्क्वायर बराबर 4ax, जब स्लोप m दिया हो। ये जो स्लोप m है ये किसका है, ये है नॉर्मल का। ये किसका स्लोप है भाई, नॉर्मल का। और जब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो मेरे को जो स्लोप मिल रहा है वो स्लोप किसका मिल रहा है, मेरे को टेंजेंट का। तो यहां गलती कर रहे थे अपन, तो इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया तो मेरे को मिला 2y, और यहाँ dy बाई dx को मैं लिख रहा हूँ m ऑफ टेंजेंट इजिकल टू ये मिला 4a। तो m ऑफ टेंजेंट कितना निकलेगा, 2 से ये कैंसिल आउट, 2a अपॉन y। अब आप जानते हो m ऑफ नॉर्मल, m ऑफ टेंजेंट इजिकल टू -1, तो m ऑफ नॉर्मल कितना निकल जाएगा, -y1 अपॉन 2a। ठीक है, ये आपको मिल गया -y1 अपॉन 2a, और ये मेरे को गिवन है m और नॉर्मल। तो यहां से y1 की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, -2am। अब इसको a रख सकते हो आप चाहो तो ये हो गई y1 की वैल्यू। ये y1 की वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर दो, आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x1 की। क्यों मिल जाएगी भाई, क्योंकि जब आप स्लोप निकाल रहे हो ये पॉइंट, तो इस पॉइंट के ऊपर x1 और y1 दोनों है कि नहीं है, किसके ऊपर, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। इसीलिए ये y1 इस पैराबोला की इक्वेशन से क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा भाई। पुट कर दो आप y1 यहाँ पे, तो 4am स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा, 4ax, कैंसिल आउट हो गया, 4a स्क्वायर m स्क्वायर है ये, तो ये बन गया भाई अपने पास में 4a स्क्वायर m स्क्वायर इजिकल टू 4ax। तो ये बच गया मेरे पास में am स्क्वायर बराबर x, यानी कि p पॉइंट क्या आ गया मेरे पास में, am स्क्वायर और -2am। और अगर ये इक्वेशन आ गई तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी मेरे पास में, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगी y माइनस y1 कितना है 2am, m तो m दिया हुआ ही है, x माइनस x1 क्या है am स्क्वायर। यहाँ से इसको सेटिस्फाइड किया, इसको सेट कर लो, y प्लस 2am mx माइनस am की क्यूब, यानी कि y इजिकल टू mx माइनस 2am माइनस am की क्यूब। ये आपको इक्वेशन ऑफ लाइन दिख रहा है, ये आपको ऐसा दिख रहा है भाई, ये आपको कैसा दिख रहा है, देखो मेरे पास इक्वेशन क्या थी, y इजिकल टू mx माइनस 2am माइनस am की क्यूब। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गई भी मेरे पास, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गई, कौन से फॉर्म में, m वाले फॉर्म में। लेकिन इसके अंदर अपन एक देख सकते हैं, ये इजिकल टू y इजिकल टू mx प्लस c से अगर मैं इसको सेटिस्फाइड करवाऊं तो ये जो कांस्टेंट है उसके बराबर आ रहा है -2am माइनस am की क्यूब। तो आपको यहाँ पर याद आएगा कि जब मैं टेंजेंट की कंडीशन ले रहा था, तो टेंजेंट की कंडीशन देखो, इतना तो आप कर लो एक बार, ठीक है, फिर अपन आगे की बात करते हैं। इतना हो गया अपने अच्छे से, अब अपन आगे की बात करते हैं। जब अपन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात कर रहे थे, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की बात कर रहे थे, तो अपने पास क्या निकल के आई थी, c बराबर a अपॉन m। ये है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। और कंडीशन ऑफ नॉर्मल की क्या होगी, कंडीशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, नॉर्मल के लिए कंडीशन क्या होगी, c बराबर -2am माइनस am की क्यूब। ये कैसे आया, अब आपको समझ में आया, c बराबर -2am माइनस am की क्यूब। ये होगी कंडीशन ऑफ नॉर्मल। इसको आप प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट बोल दो, चाहे प्रॉपर्टीज में यूज कर लो इसको। ये प्रॉपर्टी नंबर क्या हो गई, फर्स्ट हो गई भाई आपकी। अब ऐसी 4 प्रॉपर्टीज हैं, वो आपको करा देता हूँ अच्छे से, एक साथ अच्छे से लिख के। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट समझ में आ गई, प्रॉपर्टी नंबर 2 देख लो भाई, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोल रही है अपने पास में, लिख देता हूं मैं, ठीक है भाई, देख लो ध्यान से। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोलती है कि मान लो एक पैराबोला है अपना, ठीक है, इस पैराबोला के पॉइंट P के ऊपर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ। एक अपने पास पैराबोला है y स्क्वायर बराबर 4ax, इसके किसी पॉइंट P के ऊपर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ। क्या ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, एक नॉर्मल। तो वो नॉर्मल इस पैराबोला को वापस Q पॉइंट पे अगर काट रहा है, किस पॉइंट पे काट रहा है, Q पॉइंट पे काट रहा है। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट में मान लूं at1 स्क्वायर प्लस 2at1, और इसको वापस अगर Q पॉइंट पे काट रहा है तो t1 और t2 में एक रिलेशन होगा। इसके पॉइंट होंगे at2 स्क्वायर 2at2। लेकिन यहां से t2 कैसे फाइंड करेंगे, ये t2 का रिलेशन क्या होगा, t2 का रिलेशन होगा -t1 -2 अपॉन t1।
यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, T2 की। वो T2 की वैल्यू यहाँ पुट करके कौन सा कोऑर्डिनेट मिल जाएगा आपको, y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो ये होगी प्रॉपर्टी नंबर 2, ये लिखी हुई है मेरी कि इन पैराबोला y² = 4ax if we draw a normal at point P 81² to 81 and this normal again intersect parabola at Q then T2 = -T1 - 2/T1। दूसरी बात मैं बोल रहा हूं कि मान लो कोई पैराबोला है, ठीक है, यहां पर कोई नॉर्मल खींचा मैंने और यहां पर भी कोई नॉर्मल खींचा। वो पैराबोला को मान लो यहां पर एक तीसरी जगह, ये दोनों एक R पर मिल रहे हैं, यहां पर कोई पॉइंट है P T1, यहां पर कोई पॉइंट है Q T2। ये जो दोनों नॉर्मल है, ये नॉर्मल है भाई, ये दोनों नॉर्मल अगर अपने R पे मिल रहे हैं तो T1 T2 = 2 होगा, T1 T2 = 2 होगा। एक आखिरी प्रॉपर्टी और बची है अपने पास में, ध्यान से देख लो भाई, चौथी प्रॉपर्टी। मैं इसको ऐसे समझा देता हूँ, आप लिख लेना बाद में, इसको समझा देता हूँ आपको इस प्रॉपर्टी को कि मान लो एक पैराबोला है, एक पैराबोला है अपने पास में इस, और ये इसका लोकस रेक्टम है, ठीक है, एक पॉइंट P एक पॉइंट Q, आप जानते हो लोकस रेक्टम अच्छे से इसका, ठीक है। इसके ऊपर अगर मैं एक नॉर्मल खींचूं और इसके पॉइंट Q के ऊपर भी क्या खींचूं, मैं नॉर्मल खींचूं, तो ये दोनों नॉर्मल एक दूसरे को, ये दोनों नॉर्मल एक दूसरे क्या रहते हैं, लंबवत होते हैं। पहली बात, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। दूसरी बात, ये जो दोनों नॉर्मल अगर मैं इनको आगे बढ़ाऊं तो दोनों एक दूसरे को एक्सिस पर इंटरसेक्ट करते हैं। किस पर इंटरसेक्ट करते हैं, एक्सिस पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। किस पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये एक्सिस पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो वापस ध्यान से सुन लो कि अगर कोई पैराबोला है y² = 4ax और इसके लोकस रेक्टम का कोई पॉइंट है P and Q, कोई लोकस रेक्टम में कोई पॉइंट है P और Q, P के ऊपर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं, P के ऊपर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं और Q के ऊपर भी अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं, तो ये जो नॉर्मल होंगे ये एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। ये दोनों नॉर्मल एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। साथ के साथ ये दोनों एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेंगे। किस पर इंटरसेक्ट करेंगे, ये एक्सिस पर। तो ये नॉर्मल की सारी प्रॉपर्टीज हो गई आपकी, ठीक है। थैंक यू।